भोपाल से खबर यह है कि युवक की किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण किया गया है। कार सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण किया है। बदमाश अंशु गुर्जर ने अपने साथियों के साथ किडनैप किया है। पीड़ित राजेश मीणा के साथ मारपीट कर अपहरण किया है। कल रात बदमाशों ने अपहरण किया था। निषादपुरा थाना क्षेत्र के वृक्ष कॉलोनी की ये घटना है। फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण किया गया है। कार सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण किया है। बदमाश अंशु गुर्जर अंजाम दिया यानी किडनैप किया है। ये तस्वीरें देखिए आप एक बार फिर से, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये बैठा रहता है, इसी बीच ये 3 से 4 लोग आते हैं और अपनी कार में इसे बैठाते हैं और किडनैप करके यहां से लेके चले जाते हैं। ये कल रात 8 बजे की तस्वीरें हैं। 8 बजे तो रात की शुरुआत होती है। ये मतलब उस वक्त इन्होंने किया है जब आमतौर पर चहल पहल रहती है। ऐसा नहीं कि 11-12 बजे के आसपास की बात हो, जब आमतौर पर बहुत चहल पहल रहती है 8 बजे, तब इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। युवक की किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। बदमाश का नाम अंशु गुर्जर है और राजेश मीणा के साथ मारपीट पहले किया और उसके बाद अपहरण कर लिया। कल रात 8 बजे बदमाशों ने इसका किडनैप किया है। और यह भी अपने दर्शकों को बता दें कि इसका नाम भी क्लियर है। कौन है ये, किसने अपहरण किया है, कितना बड़ा गुंडा हो गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है, वो भी राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी में ये सब इसने किया है। अंशु गुर्जर इसका नाम है। इसने किडनैपिंग किया है। पहले मारा पीटा राजेश मीणा को, पीड़ित है किए, और उसके बाद इसने विवेक पटैया, अब तो यह बात लग रही है कि सिर्फ कहने भर की कमिश्नरेट सिस्टम भोपाल में लागू है। अगर बदमाश का नाम भी क्लियर है, किडनैपर का नाम भी क्लियर है, तो आप मुझे यह बताइए कि अब तक कल रात से अभी 10 बज गए हैं, नेट 10 बज गए हैं, पुलिस कहां तक पहुंची? घसीट कर लेकर आई इस अंशु गुर्जर को, बदमाश को, किडनैपर को? देखिए, पूरी घटना जो है राजधानी भोपाल के निषादपुरा थाना क्षेत्र की है और जिस तरह सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा वो कार से आते हैं, कार से उतरकर थोड़ी देर वहाँ खड़े रहते हैं और खड़े रहते ही जो युवक है उसको उठाते हैं, पकड़कर ले जाते हैं, कार में बिठाते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर उनके बीच जो है आपस में झगड़ा भी होता है और उसके बाद वो कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये पूरी घटना उस जगह हो रही है जहाँ राजधानी से प्रदेश के पूरे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली जाती है, चाहे वो मुख्यमंत्री निवास की बात करें या फिर हम PHQ की बात करें या मंत्रालय की बात करें। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो कमिश्नर सिस्टम लागू है। ऐसे में यहाँ यह घटना ये बताती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है प्रदेश में। दिन दहाड़े किसी व्यक्ति का अपहरण हो जाना अपने आप में राजधानी से कई सवाल खड़े करता है और ये सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी ने क्यों किडनैप किया, आखिर क्यों ये जो नौबत आन पड़ी कि जो राजू मीणा है उसको उठाकर गाड़ी में बिठाया गया, अपहरण क्यों किया गया, इसके पीछे के कई सवाल हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो वो इस तरह कानून को हाथ में नहीं ले सकता और इस तरह घटना को अंजाम नहीं दे सकता। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस चुप है। पुलिस की तरफ से कोई भी जो इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन अपने आप में एक बड़ी घटना है राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती हुई और कमिश्नरी सिस्टम पर सवाल खड़ी करती हुई। विवेक, एक शख्स का किडनैप कर लिया जाता है, मारा पीटा जाता है, बदमाश कौन है वो भी क्लियर है। उसको घसीट के थाने में लाने के बजाय कि घसीट में थाने में बंद करे, उसके बजाय पुलिस चुप क्यों है? आपको क्या लगता है? आपकी पत्रकारिता क्या कहती है, क्यों चुप है पुलिस? लेकिन निश्चित ये घटना सवाल खड़े करती है कि आखिर इस तरह किसी को अधिकार नहीं कि किसी को उठाकर किडनैप करे, गाड़ी में बिठाए, गाड़ी में बिठाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ये भी एक सिस्टम है कि कोई यदि अपराधी भी है तो उसको भी न्याय पाने का, जब तक वो जो है पुलिस के पास है, पुलिस की कस्टडी में है, यहाँ तक कि न्यायालय में अपने तर्क और वितर्क रखने के लिए जो है वकील रखने का अधिकार है, तमाम दलील देने का अधिकार है। लेकिन
ये कौन सा न्याय है कि आप किसी व्यक्ति को उठाकर जो है गाड़ी में किडनैप कर लेते हैं और दिन दहाड़े ये घटना हो रही है और आप आरोपी को लेके जा रहे हैं। पूरी घटना वहाँ मौजूद एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और यहाँ तक कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज की यदि हम बात करें तो कई लोग उस फुटेज में दिखाई भी दे रहे हैं, उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। कई सवाल खड़े करता है कि आखिर कानून व्यवस्था के हालात क्या है। ये कोई पहली घटना नहीं है, भोपाल में कानून को चिढ़ाती हुई ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, बदमाशों को कई घटना। जो लोग खड़े हैं वो बेचारे कैसे बोले जब भोपाल पुलिस ही इस पूरे मामले में चुप है, वही डरी हुई है, वही डर कर बैठी है भोपाल पुलिस, तो आसपास 4-5 लोग हैं वो क्या बोलेंगे? जिसके भरोसे वो है, पुलिस के भरोसे, अगर वही भोपाल पुलिस चुप रहेगी तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये है भोपाल पुलिस के काम करने का तरीका। जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए, विवेक पटैया को थोड़ा सा हटाकर वो तस्वीरें प्ले कीजिए। तो ये तस्वीरें देखिए, भोपाल पुलिस कैसे काम कर रही है। और हमारे संवाददाता विवेक पटैया ने बताया कि भोपाल पुलिस चुप है। ऐसे भोपाल पुलिस काम करती है। देखिए, बदमाश का नाम भी क्लियर है। देखिए, जरा देखिए तस्वीरें देखिए, किस तरह से मार पीट कर गाड़ी में ले जा रहा है और अभी तक इसे घसीट कर थाने लाना चाहिए, लेकिन भोपाल पुलिस चुप है। ये चुप्पी क्यों है, ये भी भोपाल के लोग अब पूछना शुरू कर दिए हैं कि ये चुप्पी क्यों है। क्योंकि आज इसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, कल दूसरे थाने के पास होगा, तब कोई क्या करेगा? सवाल तो ये है ना, इसमें एक साथ सब पिसेंगे। अब आपको पेंड्रा लेकर चलते हैं इस खबर। सरेआम फिल्मी स्टाइल में अपहरण किया गया। कार सवार बदमाशों ने सरेआम युवक का अपहरण किया। बदमाश का नाम अंशु गुर्जर है। उसने अपने साथियों के साथ किडनैप किया है। पीड़ित राजेश मीणा के साथ मारपीट कर अपहरण किया है। कल रात बदमाशों ने अपहरण किया था। निशातपुरा थाना क्षेत्र के ब्रिज कॉलोनी की यह घटना है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण किया गया है। पहले उसके साथ मारपीट हुई है और उसके बाद उसका किडनैप कर लिया गया है। कार सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण किया है और बदमाश का नाम अंशु गुर्जर है। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण किया है। जिसका अपहरण किया गया है उसका नाम राजेश मीणा है। यानी जिसका अपहरण किया का नाम भी पता है, जिसने अपहरण किया है उसका नाम भी पता है। और ये कल रात 8 बजे की वारदात है। और अभी कितने बज रहे हैं? सिटी एट 11 का ये बुलेटिन चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है 15 घंटे हो गए हैं। लेकिन इन 15 घंटों में पुलिस अब तक क्या कर पाई है? सवाल तो यह भी उठ खड़ा हो रहा है कि इन 15 घंटों में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या अभी राजेश को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा पाने में पुलिस कामयाब हुई है? क्या घसीटते हुए आरोपी को पकड़कर थाने ले आ पाई है पुलिस? क्योंकि जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में अपहरण हुआ है, इन सभी ने पुलिस को चैलेंज दिया है। अच्छा, एक बात और, बेहतर पुलिसिंग के लिए कमिश्नरेट लागू किया गया भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में भी यह स्थिति है और यही वजह है हमारी टीम को लिखना पड़ा बेखौफ बदमाश। और जब हमारी टीम ने जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, हमारी इनपुट टीम ने कॉल लगाया, तो भाई साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। ये पुलिस वाले फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, उठाएं कैसे? यहां जवाब देना पड़ेगा। सवाल होगा ना, मध्य प्रदेश की जनता देखेगी। अब 15 घंटे हो गए, लेकिन ये तस्वीर सुन लीजिए। जितने भी अधिकारी हो, कमिश्नर महोदय, उसके नीचे के भी जितने अधिकारी हो, डीसीपी महोदय, एसीपी महोदय, ये सारे लोग देखिए जरा। आप देखिए ये तस्वीरें, जरा देखिए। यहां पर एक शख्स आता है, एक को मारता पीटता है। ये दिखाइए जरा, ये देखिए, मारता पीटता है और उसके बाद अपनी कार में किडनैप करके लेके चला जाता है। और कमिश्नर साहब और नीचे के जितने भी अधिकारी हैं, आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, 15 घंटे हो गए, फोन नहीं उठाएंगे तो इससे काम थोड़ी चलेगा। आपका इकबाल बुलंद रहना चाहिए। इतना बुलंद आपका इकबाल होना चाहिए कि ऐसे बदमाश की हिम्मत ना हो। जो छुट भैया टाइप के बदमाश होते हैं, उनका जुलूस निकाल देने से कुछ नहीं हो जाएगा।
यहां स्थिति देखिए कि किस तरह से बदमाश उसे मारपीट कर अपहरण करके ले गया। 15 घंटे बीत गए, लेकिन कमिश्नर साहब आपकी पुलिस ने, फिर बोल रहा हूं, कमिश्नर साहब आपकी पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। अगर कुछ कर पाई है तो पूछिए उनसे आप लोग। बड़ी हैरान कर देने वाली ये तस्वीर है। सोचिए जरा, ये मध्य प्रदेश की राजधानी की तस्वीर है।